हेलो गाइस, क्लास 10th साइंस का हिंदी मीडियम का हम ये क्वेश्चन पेपर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, इसके खंड का है। खंड का में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 24% और कोई 20% ही करने हैं आपको, ठीक है। और उसमें भी हमें कौन सा करना है जिसके आपने शुरू के ही 20 आंसर दिए होंगे, यानी कि आपने 24 कर दिए तो सही वाले काउंट किए जाएंगे, नहीं शुरू के ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीमा ने एक बीकर में लगभग कितने ml लेड नाइट्रेट लिया? 5। उससे पहले आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप क्वेश्चन पेपर करोगे तो पहले ये जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है इसको जरूर पढ़ लेना कि इसमें कितने क्वेश्चन पेपर हैं, कितने खंड में है, कितने सेक्शन में दे रखे हैं, टाइमिंग क्या है। 24 क्वेश्चन है, सिर्फ 24-20 को ही करने हैं, सारे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने किए तो आपके स्टार्टिंग के मान लो गलत हैं तो वो गलत ही माने जाएंगे, बाद के सही हैं तो उनको काउंट नहीं किए जाएंगे। और तो और यहाँ पे गलत करने के अंक नहीं काटे जाते, तो आपको कोई ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, आपने क्या किया, मतलब एक लड़की है रीमा ने एक बीकर में लगभग क्या लिया, 5 ml लेड नाइट्रेट लिया। आपने रीमा ने क्या करा, एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या करा, 5 ml का लेड नाइट्रेट लिया और उसमें क्या क्या मिलाया, 4 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। क्या मिलाया उसमें, 4 मिलीलीटर पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। अब आगे देखो एक चीज़ क्या कह रहा है, जब आपने ये मिला लिया, अब इसके अंदर क्या कह रहा है, मिलाने के बाद मतलब बीकर में आपने पहले क्या लिया, लेड नाइट्रेट लिया, फिर क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, और मिलाने के बाद इसमें क्या होता है, आपके पास एक अभिक्रिया होती है। तो ये बताइए उसमें क्या प्रेक्षण किया। प्रेक्षण का मतलब है हमें क्या दिखाई दिया, हमें मतलब इस लड़की को, रीमा को। अब देखो क्या आपके पास ऑप्शन है, विलेन का रंग जो है लाल हो गया, नहीं भाई उस विलेन का रंग लाल नहीं होता, जिसमें क्या होता है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो लाल नहीं होता, गलत है ये। तो ये आपने बी कर लिया। यहाँ पे देखना नीचे क्या होता है, जैसे मिट्टी मिलाते हैं, मिट्टी के नीचे जम जाता है यहाँ पे, तो ये जो जम जाता है ना इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अब ये कौन से रंग का है, तो ये सफ़ेद रंग का भी नहीं होता है। ये कौन से रंग का होता है आपको याद रखना, ये पीले कलर का होता है, ठीक है गाइस। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का, याद रखना। इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये जो पेपर है ये आपके CBSE बोर्ड ने खुद अपलोड किया है, तो इसे ज़रूर याद करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रयोग में गैस ए को पहचानिए। मतलब आपके पास ये प्रैक्टिकल दे रखा है, पहले प्रैक्टिकल में लिखा क्या पढ़ लेते हैं। कह रहे दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। क्या, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलनशील गैस द्वारा गैस की जांच। मतलब जो गैस निकलती है उसकी भी हम जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इसमें गैस ए दे रखा है, गैस इसमें कहाँ है, पहचानो यहाँ से। ये जो निकल रहा है दोस्तों इसे गैस ए बोलते हो। यहाँ पे देखो ये आग जलने का भी, ये जो साइन है ये आग जल रहा है एक तरीके से। क्या कह रहा है, पट पट की धमनी के साथ गैस का दहन, मतलब यहाँ पे ये ए होना चाहिए, इसी का नाम बताना है आपको। आपने देखा होगा दोस्तों, हम जब भी क्या करते हैं, जिंक के टुकड़े लेते हैं और जिंक के टुकड़ों के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो क्या होता है, गैस के कुछ बुलबुले निकलते हैं, और वो गैस की बुलबुले को अगर हम इस तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, साबुन का बिलियन लेते हैं, मतलब ऐसा पानी का घोल लेते हैं जो क्या होता है, साबुन का होता है। तो पाइप उसके अंदर लगाने के बाद क्या होता है, जो हवा में ऊपर की तरफ बुलबुले निकलते हैं, देखो ये लिखा है ना, गैस से भरे बुलबुले, साबुन के बुलबुले। अब ये जो साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं ये कैसी आवाज़ निकालते हैं, पट पट की धमनी आती है। तो आपने ये क्वेश्चन करा भी होगा, ये कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, H2 गैस। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना दोस्तों। क्या कह रहा है, आपके पास एक चित्र दे रखा है, यहाँ पे लिखा है धातु यानी कि मेटल, फिर ये लिखा है तनु, फिर ये धातु लवण और फिर ये गैस लिखा है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब अगले पेज पर है। अब इसके ऑप्शन तो ये रहे दोस्तों। तो ऑप्शन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से 2 संयोग सही हैं। संयोग का मतलब है जो मैच कर रखे ना, फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं तरीके से मिलाने के लिए जो कहते हैं मिलान कीजिए, वो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आप क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया। अभी तो हमने जो पिछले पेज पे देखा था उसको अभी और क्लियर करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 4 हमारे पास दे रखे हैं। पहले में क्या दे रखा है, मेटल में धातु, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, जिंक। अब ये कह रहे हैं निष्कासित गैस। निष्कासित गैस का मतलब होता है गाइस कि कौन सी गैस निकलती है, या कोई गैस निकलती है। तो कॉपर में कोई गैस निकलती है दोस्तों, इसमें लिखा है हाँ। आयरन में कोई गैस निकलती है, लिखा है हाँ। मैग्नीशियम में कोई गैस निकलती है, लिखा है नहीं। जिंक में कोई गैस निकलती है, लिखा है हाँ। यानी कि ये गैस के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोबारा क्वेश्चन को देखो और चित्र को दोबारा समझना क्या कह रहा है। ये जो आपके पास चित्र है ना, इसका मतलब ये हुआ आपके पास क्या कोई धातु है, उसमें आपने क्या मिलाया, तनु अम्ल मिलाया एक तरीके से। तनु मिलाने के बाद क्या बनता है, वहाँ पे धातु लवण बनता है, प्लस में क्या बनता है दोस्तों, गैस बनती है। तो यही बताना है कि अब ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिसमें से कोई ना कोई गैस निकलती है। कौन सी धातु है और कौन सी गैस, कोई सी गैस का नाम नहीं बताना, सिर्फ गैस निकलती है या नहीं निकलती है।
तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से हमें कौन सा सही करना है। तो इसमें से अब समझना, पहली बात तो कॉपर के अंदर से कोई गैस नहीं निकलती क्योंकि सिर्फ तनु डाला है। आयरन में से कोई गैस निकलेगी, जी हाँ आयरन में से गैस निकलती है। फिर क्या कह रखा है, मैग्नीशियम में गैस नहीं निकलती, इसमें लिखा है नहीं निकलती है, वैसे रियल में निकलती है मैग्नीशियम में, मतलब ये वाला पॉइंट गलत कह रहा है। जिंक में से गैस निकलती है, हाँ यानी ये भी सही है और आयरन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब ए में क्या कह रहा है 1 और 3 गलत, बी में कह रहा है 1 और 4, तो भाई सेकंड भी तो है, ये तो गलत हो गया। सी में सेकंड और 3 कह रहा है, और डी में क्या कह रहा है दोस्तों, जो हमारा सही ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड और 4, यानी कि आयरन में से गैस निकलती है, हाँ जिंक में से निकलती है, हाँ निकलती तो मैग्नीशियम में से भी है, पर यहाँ पे नहीं करते तो इसलिए गलत हो गया ये, वरना यहाँ पे हाँ लिखा रहता तो इसको भी हम इंक्लूड करते, इसको भी शामिल करते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है। उस रासायनिक समीकरण को बताइए जो क्या कर रहा है, सही तरीके से संतुलित है। संतुलित आपको करना आता ही है, आप देख लीजिए इसमें से काउंट करके कि भाई जैसे एफ ई लिखा है यहाँ पे, इधर एफ ई कितना 1 है, इधर कितना एफ ई 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बराबर नहीं है। इसमें कितना एफ ई यहाँ पे 3 है और इस तरफ कितना एफ ई 3 है, ये तो बराबर है। फिर क्या लिखा है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 इसके साथ और 4 यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो गया, तो इधर कितने हाइड्रोजन है देखो 4 2 जा 8, यानी तो ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जब शुरू में 4 लिखा है तो 4 1 जा 4, बट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पर भी ठीक है गाइस, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका सही, बी हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें बोला है संतुलित रासायनिक समीकरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, निम्न ग्राफ द्वारा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाई गई है। निम्न अभिक्रिया द्वारा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, अम्ल प्लस में क्षारक मिलाया तो क्या बनता है दोस्तों, लवण बनता है। उदासीनीकरण का मतलब है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें अगर मैंने किसी एसिड को मिलाया और किसी बेस को मिलाया तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस में जल बनता है। तो अब ये बताइए, क्षारक में अम्ल का अधिकाय मिलाने पर, किसी भी क्षारक में अम्ल का अधिकाय, अधिकाय का मतलब होता है अम्ल ज़्यादा है क्षारक कम है, मिलाने पर पीएच परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित हो सकता है, देखो हम क्या मिला लें, ज़्यादा क्षारक मेरे पास कम है और अम्ल क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, खुद बताइए, क्योंकि अम्ल का जो होता है पीएच वैल्यू अलग होता है और क्षारक का पीएच वैल्यू अलग होता है। तो जैसे ही मैंने ज़्यादा मिलाया तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ के द्वारा किस क्षेत्र द्वारा अम्ल और लवण दोनों की उपस्थिति दर्ज कराई गई है। गाइस तो इसका आंसर जो है वो डी है, बट क्यों है, आप इसको ये समझने वाली बात है, डी इसका आंसर कैसे है। देखो क्वेश्चन ने बोला था कि ये बताइए अगर मैंने अम्ल मिलाया ज़्यादा क्षारक मिलाया कम तो पीएच किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो देखना ध्यान से, हम जब इस ग्राफ को देखेंगे तो हमने क्या करा, जब अम्ल को मिलाया तो नीचे में क्या लिखा है, मिलाए जाने वाले अम्ल का आयतन, और जब मैं आगे की तरफ चलूँगा देखो पहले 0 है, फिर 1 आया होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब देखा जाए तो आगे की तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, नंबर बढ़ रहा है। तो जब आगे की तरफ बढ़ता है ना तो उसी को हम क्या कह रहे हैं कि जब बढ़ेगा तो यानी कि बढ़ने वाला हिस्सा कौन सा है, क्या ए है, तो ए पे देखो कितना यहाँ पे 1 आ रहा है, बी पे कितना आ रहा है नीचे करने पे 2, सी पे थोड़ा कम, डी पे ज़्यादा आ रहा है, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई मैंने, ये रहा कॉपर सल्फेट और ये रहा आयरन, दोनों को मिलाने पे क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है, क्योंकि आयरन क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। आपने याद किया होगा वो इस तरीके से, काली नाथ का महंगा आलू, यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आयरन जो होता है वो बहुत अभिक्रियाशील होता है, किससे, कॉपर की तुलना में। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये बताइए कि उसमें ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है और अपचायक कौन सा है। ऑक्सीकृत होता क्या है, पहले तो ये समझो दोस्तों, ऑक्सीकृत का मतलब होता है जिसने क्या करा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है एक तरीके से, और अपचायक का मतलब क्या होता है, जिसके कारण क्या हुआ है, जिसने क्या करा है दोस्तों, दूसरे में से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, या जिसने क्या करा है, ऑक्सीजन को हटाने में हेल्प करी है। तो देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पर क्या कॉपर आयरन सल्फेट बन गया, तो इसके अंदर जुड़ा है ना एक ऑक्सीजन, तो यानी ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीकृत पदार्थ क्या हो गया, आयरन। वो तो ऑप्शन बी में, ए में भी और बी में भी है। अब ये पता लगाना है कि अपचायक कौन है। अपचायक का मतलब है किसके चक्कर में क्या हुआ है, किसने ऑक्सीजन को हटाने में सहायता करी है। तो देखो हटाने में सहायता कौन कर रहा है, एफ ई कर रहा है, क्योंकि वो एफ ई क्या है, अधिक पावरफुल है। तो देखो यहाँ पे एफ ई क्या है, अपचायक, यानी दोनों का क्या हो गया, एफ ई भी और ये भी एफ ई। तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए कौन सा है, ये ए में ही है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, 7 कह रहा है कॉपर व ऑक्सीजन में होने वाली अभिक्रिया का प्रकार कैसा है। देखो कॉपर और ऑक्सीजन,
कॉपर और ऑक्सीजन में क्या होता है, देखो कॉपर प्लस में ऑक्सीजन क्या बनता है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है एक तरीके से। तो अब ये बता रहा है, ये बताइए दोस्तों ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा संयोजन होगा। संयोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो छोटे वाले को हम मिला के एक बड़ा बनता है तो उसे हम संयोजन कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी सही होगा। 8वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रयुक्त अम्ल एवं क्षारक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ से CaCO3 होता है। कह रहे बनाने के लिए प्रयुक्त अम्ल एवं क्षारक का सही विकल्प कीजिए। उसमें कौन सा अम्ल चाहिए और कौन सा क्षारक चाहिए। तो देखो कैल्शियम और CaCO3 बनाना चाहते हो, बट उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस भी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है कि जब मैं ये CaCO3 लाता हूँ तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसको लाने के लिए तोड़ना पड़ता है, और उसको तोड़ना पड़ता है जो CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये वाला चाहिए। और इसमें और भी कोई CaOH का होल ट्वाइस है क्या, नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन बी किस में है, इसमें यानी कि बी में ही है। तो आपका सही जवाब भी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यानी आपको याद रखना है जब भी आप क्या बनाना चाहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी दोस्तों हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहते हो तो ये वाला होगा इसका सही। H2CO3 मिलाना पड़ेगा प्लस में CaOH का होल ट्वाइस मिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9वां। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक सांद्र अम्ल को, मतलब आपने क्या लिया, अम्ल लिया और उसे तनुकृत करते समय, तनुकृत का मतलब था उसमें पानी मिलाते समय क्या करते हैं हम, उत्पन्न उष्मा, मतलब आपको पता होगा ना जब किसी भी अम्ल के अंदर हमने पानी मिलाया तो क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है दोस्तों, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप कैसे उससे क्या हो सकता है, सुरक्षित रखेंगे, आप अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास, जल में अम्ल मिलाए एवं लगातार इसे हिलाते रहे। मतलब क्या करें, पानी के अंदर आपने क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, और दूसरे में कह रहे हैं अम्ल में आपने पानी मिलाया। तो पहली बात दोस्तों, जल के अंदर मिलाना होता है अम्ल को, ना कि अम्ल के अंदर मिलाना होता है जल को। जल हमें ज़्यादा लेना होता है और अम्ल हमें क्या लेना पड़ता है, कम, और हल्की हल्की कुछ कुछ बूंदे इसे डालनी पड़ती है। और अपने जो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब, उसको आराम आराम से हिलाते रहेंगे, जिससे क्या होगा, स्टिर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने पे क्या होता है दोस्तों, जो हीट निकलेगी वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकलेगी और हम भी अपने आप को सेफ रख सकेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है। कंकाली संतुलित का मतलब, समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण दोस्तों जो क्या होता है, संतुलित नहीं होता। जैसे कि देखो एक चीज़, आपने H2 लिया प्लस O2 लिया, क्या बना हमारे पास, पानी बनता है, यानी कि H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं लिखा है इसका, तो 1 माना जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं होता है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है गाइस, अब ये संतुलित नहीं है ना, तो इसको संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे पता होगा आपको 2 लगाते हो, यहाँ पर भी 2 लगाते हो, तो ये बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों एक समीकरण, एक क्या होता है हमारे पास, फॉर्म कह सकते हो, साइंस की नज़र में कानून कह सकते हो, या एक नियम होता है जिसका अनुपालन करने के लिए क्या होता है दोस्तों, हमें ऐसा करना पड़ता है। मतलब कौन सा रूल होता है वो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसको अनुपालन करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है गाइस, यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास का क्या होता है, एक नियम होता है, द्रव्यमान का एक नियम होता है कि जितना सामान इधर होगा उतना ही सामान क्या होगा, राइट में होगा। मतलब LHS उल्टे हाथ पर जितना होगा, RHS में भी क्या होगा, उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है मानव श्वसन तंत्र के दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। मतलब आपके पास क्या एक श्वसन तंत्र दे रखा है ह्यूमन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और कह रहा है आपको इसका क्या करना है, स्टडी करना है, इसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, अध्ययन करना है। ओके, फिर क्या कर रखा है, जिसे 1 2 3 4 से अंकित किया गया। मतलब यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, उनपे नेमिंग करी गई है, जैसे कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा। अब क्या किया गया है, इनकी पहचान करनी है और इनके कार्य के आधार पर उचित विकल्प का चयन करना है। मतलब इनका नाम भी लिखना है एक तो, पहली बात तो दोस्तों, ठीक है। और क्या करना है इसमें, इनका जो नाम लिखने का, इनका जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब जो इनके कार्य हैं वो भी सही सही बताने हैं। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान से सब कुछ समझना पड़ेगा कि कौन सा मेरा आंसर सही है और कौन सा आंसर मेरा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर बताता हूँ मतलब मैं।
गाइस इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं 1 2 3 4 करके, और इसमें चारों के बारे में नहीं बताना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो उचित विकल्प है, उचित का मतलब क्या होता है, जो सही विकल्प है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो ये चारों नाम दे रखे हैं, अब इसका नाम आप कहोगे सर ये श्वास नली है, तो देखो श्वास नली तो दे रखा है, पर इसका कार्य क्या सही दे रखा है क्या? अस्थि वलय के बारे में कह रहा है, जो कि अस्थि वलय तो नीचे होता है, यानी ये तो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपको इसका डायग्राम देखना है अपने घर पे। डायग्राम देखने के साथ में उनके जो क्या कार्य हैं वो पता लगाना है, क्योंकि किसी एक का डायग्राम दे सकता है और डायग्राम में जिस तरह से नेमिंग कर रखी है, नाम दे रखे हैं उसी तरीके से नाम देगा, पर नाम कई बार सही हो सकते हैं बट उनके कार्य गलत दे सकता है। तो इसमें सिर्फ सही आंसर जो है आपका 11th क्वेश्चन का वो क्या होगा? सी पार्ट है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुप्पिका है, तो कुप्पी सी पार्ट का आपका ये रहा, देखो थर्ड, इसको हम कुप्पिका कहते हैं बिल्कुल। और इनकी कार्य क्या होता है? देखो पतली भित्ति वाली होती है, जी हाँ बिल्कुल पतली भित्ति वाली होती है, और ये क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास उसी तरीके से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नाम चित्र दे रखा था, चित्र यहाँ पर भी दे रखा है, 1 2 3 3 नाम दे रखे हैं, और कह रहा है इनका सही एंजाइम बताना है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो देखो पहला जो दे रखा है आपको पता है ये मुख होता है, मुख में से कौन सा एंजाइम निकलता है आप सभी जानते हो दोस्तों, इमाइलेज निकलता है। कौन सा निकलता है? इमाइलेज एक क्या होता है? एंजाइम का नाम है, वो निकलता है। तो इसमें है कोई? पहले नंबर पे लाइपेज बोल रखा है, गलत। नंबर 1 पे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो निकलता ही नहीं है। परमीएज, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? एमाइलेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और अगला 2 में क्या कह रहा है देखो दोस्तों, ये क्या है आपका? तीर का निशान यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है दोस्तों? अमाशय। अमाशय में से कौन सा निकलता है? पेप्सिन निकलता है, जो कि सही है। और नंबर 3 पे क्या देखा है दोस्तों? ये छोटी यहाँ पे एक तरीके से आँच शुरू होती है अग्नाशय के बिल्कुल नीचे में, तो ट्रिप्सिन निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने 9th में ही पढ़ा है। कह रहा है रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, कहाँ पे निर्भर होता है? तो आपको पता होगा ये क्यों होता है रंध्र का खुलना, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से पानी की मात्रा अगर ज़्यादा है, गैसों की मात्रा अगर ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको अंदर बाहर निकालने के लिए। पर कहाँ पे होता है ये रक्षी कोशिकाओं में होता है, जल के सांद्रण के लिए। सांद्रण का मतलब क्या होता है गाइस? अधिक जल अगर है उसकी पत्तियों में तो बाहर निकलने के लिए वो क्या करती है? अपने आप को ओपन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, ये भी चित्र वाला ही एक तरीके से कह रहा है आपके पास मानव रक्त परिसंचरण का दे रखा है, मतलब ये चीज़ में रक्त का क्या होता है? क्लैरिफिकेशन होता है, साफ होता है। अब 1 2 3 4 ये 4 इनके जगह दे रखे हैं, अब इनका नाम पता होना चाहिए। और कह रहे हैं कार्य सहित सही अंकन कीजिए, मतलब इनमें से कोई एक ही तो सही हो सकता है ना, फिर भी देखो मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे क्या लिखा है? फुफ्फुस सिरा, तो नंबर 1 पे फुफ्फुस सिरा से कोई मतलब ही नहीं है, पर इसका जो कार्य है ये भी अलग कह रहा है। अब देखो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। क्यों? फोर्थ में क्या कह रहा है? क्या इसका नाम महासिरा है दोस्तों? हाँ, इस वाले का नाम क्या होता है? महासिरा होता है, जो उल्टे हाथ पे होता है आपके। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? शरीर के अंगों से, मतलब जितने भी हमारे शरीर के हिस्से हैं वहाँ से क्या करता है? रुधिर लेता है, मतलब खून लेता है। और कहाँ लेके जाता है वो? दायां अलिंद में लेके जाता है, दाएं अलिंद में लेके जाता है। देखो इसके दाएं अलिंद में लेके जाता है, यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे लेके जाता है वो ब्लड को। और यही क्या होता है दोस्तों? महासिरा का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या एक तरीके से डायग्राम है। डायग्राम में क्या रहा है गाइस? कह रहा है निम्नलिखित दिए गए रक्त परिसंचरण की सही स्थिति पहचानिए। मतलब आपको पहले ही पता लगाना है डायग्राम है किस चीज़ का। परिसंचरण तंत्र दे रखा है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कह रखा है। अब कह रहा है जो तीर के निशान है, तीर के निशान कहाँ है? एक तो तीर का निशान ये रहा और तीर का दूसरा निशान ये रहा। तो देखो ये अंदर हो रहा है, ये भी अंदर हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है एक तरीके से। संकुचन लिखा बिना, संकुचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंप करना। अब इसमें क्या कह रहा है बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आप जब ध्यान से अपने को याद करोगे भाई हृदय का काम क्या होता है? पंप करना, पर किस लिए पंप करना? तो रक्त को ऑक्सीकृत होने हेतु, मतलब जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन आ सके, जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? फुफ्फुस धमनी जो होती है, एवं जो अन्य अंगों में भेजने के लिए हम क्या करते हैं? हम मतलब जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है? पंप करता रहता है। और यही बता रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? रक्त को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत होने के लिए फुफ्फुस में और शरीर के अन्य भागों में भेजने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब हृदय क्या कर रहा है? खून को पंप कर रहे हैं, हार्ट को पंप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें कह रहा है रक्त को दाएं से बाएं अलिंद में के साथ भेजा जा रहा है दोस्तों। वो वाला काम तो ना ऊपर वाले क्वेश्चन में था, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के लिए चित्र दिया गया है। देखो ये इसका मुख है, फिर ये यहाँ से क्या हो गया? एक तरीके से यकृत हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आंत आ गई। अब इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है? इसके कार्य दिखाने हैं, प्रेक्षण। अच्छा, इसका ऑप्शन आगे दे रखा है, तो ऑप्शन निकालते हैं इसका डायरेक्टली।
कह रहा है निम्नलिखित भागों में कार्यों का मिलान करना है और एवं 1 और 2 के अनुसार, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी है। तो कॉलम 1 में क्या कह रहा है गाइस, जीव द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर इसकी लंबाई निर्भर करती है नंबर 1 में। अब खुद समझ रहा, देखो चित्र तो ये रहा चित्र, तो नंबर 1 यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। भैया मुंह से हम क्या करते हैं, कितना खाना खाते हैं वो पता लगाता है। तो मतलब यहीं से क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो देखो इसमें पहले ऑप्शन में दे रखा है गाइस, फर्स्ट का हमारा होगा बी। यहीं से क्या होता है, स्टार्च की जो हमारे बॉडी में जो खाना होता है उसमें स्टार्च का क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है पाचन की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मतलब जब हमारे अंदर क्या होता है, जैसे ही मुंह से हम चबाना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है जब हमारे खाद्य नलिका के द्वारा वो नीचे जाता है खाना। उसके बाद क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं दोस्तों, 3 का डी होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा में क्या होता है, पाचन यहाँ पे अच्छे तरीके से होता है। कहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे इस वाले चित्र में, देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पाचन होता है यहाँ पे। उससे पहले सी ऑप्शन में क्या होता है, इस वाले जगह पे जब खाद्य नलिका से नीचे आता है खाना, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, मतलब यहाँ पे लाइपेज मिलता है एक तरीके से। और जो फोर्थ वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये अब देखा जाता है कि जीव द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर इसकी लंबाई निर्भर करती है। यह किसका लंबा है, मतलब किसकी छोटी होगी नलिका, एक तरीके से छोटी हाथ बड़ी हाथ, ये किस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा खाना खा रहा है। तो यही क्या है दोस्तों, देखो मैं दिखा रहा हूँ लास्ट में फोर्थ पार्ट पे। तो ये फोर्थ में क्या कह रहा है दोस्तों, कि लंबाई निर्भर करेगी किस पे, कि वो कौन सा खाना खाता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो अब ये ऑप्शन किस किस में चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट बी। तो ऑप्शन फर्स्ट बी में कौन सा है, बी ये वाला है और ये भी है। फिर ऑप्शन 2 किसके साथ है, सी के साथ। तो सी कौन सा, ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है दोस्तों, दांतों में क्षय का पता लगाने के लिए, दांतों में क्षय का मतलब होता है दोस्तों खराब होना, पता लगाने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, कौन से शीशे का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी दांतों में खराब हो रहा है, क्षय का मतलब क्या होता है, नुकसान हो रहा है, पता लगाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर इसका आपको सेकंड पार्ट देखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें, और आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जिसमें क्या होगा उसके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है, वो भी मिलेंगे। थैंक यू गाइस।